बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अलीद न्यूज़ लाइव और मैं हूं प्रोग्राम मल्टी टॉक के साथ जुल्फ़कार अली सूबा। रियासत एक माँ की तरह होती है। रियासत के जितने भी अदारे हैं वो उनके बच्चों की तरह होते हैं और माँ को हर बच्चे के साथ एक जैसा सलूक और प्यार करना चाहिए। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी अदारे के सबके साथ यकसां सलूक किया जाए, हर के साथ मुख्तलिफ सलूक किया जाता है। जिसकी मिसाल इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, महकमा सेहत के जो एक हेल्थ डिपार्टमेंट वो है जो हॉस्पिटल में तो नहीं है लेकिन सबसे पहले मरीज़ के पास तो वो पहुंचता है। मसलन मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है हेल्थ का या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हेल्थ जो है मुख्तलिफ तहसीलों में, उनमें काम करने वाले लोग ये सारे के सारे सबसे पहले कोरोना के मरीज़ को इन्होंने सैंपल लेना होता है, जाके 1122 के साथ जाके इनको देखना होता है और उसी गाड़ी में उनके साथ वापस आना होता है। और भयानक सूरत हाल ये है कि उनके पास ना तो कोई हिफाजती किट्स हैं, हत्ता कि उनके पास N95 जो मास्क है वो तक भी नहीं उनको दिए गए। तो ये कैसे फ्रंट लाइन सिपाही हैं कि उनके पास कोई हिफाजती तामाद भी नहीं है। और दूसरी ये बात कि उनको जो हमारी नॉलेज में बात आई है कि उनको पहले कहा गया था कि ये फ्रंट लाइन साहब सिपाही हैं, लेकिन आपको उनको फ्रंट लाइन से रिमूव कर दिया गया है और जितने भी उनके तनख्वाहें या वैसे जितने भी और दीगर अखराजात वगैरह हैं उनके साथ कोई भी फ्रंट लाइन वाला काम नहीं किया जा रहा है। तो मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि उनके साथ भी तामुन किया जाए और उनके अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी की जाए। दूसरी बात जो कल हमने की थी कि कोरोना के जो मुश्तबा जो मरीज़ हैं उनको नाम दिया जाए। जब अगर खुदा ना खासा वो पहले ही फौत हो जाता है उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही, तो हुकूमत को इसके बारे में भी वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए कि जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उनके घर वालों को हरासा ना किया जाए, उनको माशरे में उनको अजीबो गरीब नज़रों से देखा जाता है और उनके साथ जितने भी समाजी रवाबत है लोग उनके साथ मुनक़ता कर लेते हैं। हालांकि उस वक्त उनको बहुत ज़रूरत होती है रिश्तेदारों की और लोगों की, क्योंकि उनके प्यारे उनका साथ छोड़ के दुनिया से जा चुके होते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और बात ये है जितने भी हमारे मीडिया पर्सन हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं या वो इलाकाई सहाफ़ी हैं या वो नेशनल न्यूज़ चैनल के साथ रिलेटेड हैं, कि वो कोई भी कोरोना के बारे में पेशेंट की न्यूज़ ब्रेक करने से पहले वो तस्दीक करें। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती उस वक्त तक मीडिया में उसको लेके ही ना आया जाए ताकि लोग खौफो हरास से बच सकें। एक और बात कि एक डॉक्टर साहब जो बड़े ही फेमस भी हैं और ज़िम्मेदार भी, उन्होंने ये कहा कि कोरोना वायरस का जो मरीज़ होता है उनके टेस्ट के लिए जो सैंपल लिया जाता है उसमें जो है वो भी कमी बेशी हो जाए तो रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव आती है। तो ये जितने भी खामियां और कमियां हैं ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको दूर करे। लोग बहुत ज़्यादा खौफो हरास में मुब्तला हैं कोरोना की वजह से। कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना खतरनाक इनको बना के पेश किया गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी एहतियाती तदाबीर लोग कर रहे हैं। और बहुत सारी ये भी वीडियो सामने आई हैं कि इसका शिकार हर किसी ने होना है। अगर खुदा न खासा ये 1-2 साल चलता है तो फिर ये इसको हर किसी को होना ही होना है। तो फिर इसके साथ एडजस्टमेंट तो करनी होगी और हमें इसके बारे में हुकूमत को भी इसके बारे में जितने भी अपनी कमियां कोताहियां उसको दूर करना चाहिए ताकि लोग जो है वो खौफो हरास का शिकार ना हो। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़ाना देखने के लिए बेल आइकन के ऊपर पुश करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।